मोहित को लेकर तला चला जाता है रोशी के घर। रोशी के घर जाकर वहां पर रोशी के घर वालों को तला इनवाइट करता है अपने एंगेजमेंट के फंक्शन के लिए। और वहां पर मोहित रोशी से मिलता है और उसे बोलता है कि रोशी तुम जरूर आना, मैं आपका वेट करूंगा। ये बात सुनकर रोशी उसे बोलती है जी हाँ मैं जरूर आऊंगी। दूसरे दिन सबिका और तला के एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ पर तला बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस करता है और रोशी के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ सबिका बेहद खुश होती है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार मैंने तला को हासिल कर ही लिया। लेकिन दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। वहाँ पर मोहित बहुत ही परेशान होता है और रोशी के बारे में सोच रहा होता है और मोहित अपने आप को अलोन महसूस कर रहा होता है। फंक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन मोहित को सिर्फ रोशी का इंतजार था। और वहाँ पर मोहित रोशी को फंक्शन में ढूंढने लगता है लेकिन रोशी उसे कहीं भी नजर नहीं आती। दूसरी तरफ रोशी अपने घर बैठी होती है और वो बहुत ही सोच रही होती है कि मुझे इस फंक्शन में जाना चाहिए या नहीं। इस बात से रोशी बहुत ही परेशान होती है और वहाँ पर रोशी खून के आंसू रो रही होती है। और वहाँ पर माही आती है और रोशी को बोलती है रोशी तुम चले जाओ, बल्कि तला के लिए तो नहीं मोहित के लिए तो तुम जाओ। ये बात सुनकर रोशी बोलती है जी हाँ मैं जाती। वहाँ पर आखिरकार माही की बात मानकर रोशी को हौसला आ जाता है और वो फंक्शन के लिए रेडी हो रही होती है। दूसरी तरफ मोहित जो रोशी को ढूंढ रहा था और मोहित ने ध्यान ही नहीं किया, मोहित का पाँव फिसल गया जिसकी वजह से मोहित स्विमिंग पूल में गिर गया। वहाँ पर मोहित बहुत ही तड़पता है लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर अचानक से एक गार्ड की नजर पड़ जाती है मोहित पर, जिसकी वजह से गार्ड आकर मोहित को निकालता है और वहाँ पर मोहित बेहोश हो जाता है। और वहाँ पर तला भी बेहद खुश होता है और वहाँ पर गार्ड मोहित को लेकर चला जाता है तला के पास। जब तला मोहित को बेहोश देखता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे कोई भी हौसला नहीं होता। और एंगेजमेंट के फंक्शन से उठकर तला चला जाता है, मोहित को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और सबिका जब ये हादसा देखती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार हमारी एंगेजमेंट आज ना हो पाई और वो बहुत ही परेशान हो जाती। वहाँ पर रोशी आती है और वहाँ पर रोशी देखती है कि सब लोग जा चुके थे, लेकिन जिसकी वजह से रोशी गार्ड के पास जाकर उसे पूछती है यहाँ तो सबिका और तला सर के एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा था, सब लोग किधर गए। तो उस बात पर गार्ड उसे सारा मामला समझा देता और वहाँ पर गार्ड बोलता है कि वो मोहित को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये बात सुनकर वहाँ पर रोशी बहुत ही परेशान हो जाती है और वहाँ पर रोशी आबिद को कॉल करती है और उसे पूछती है कि अंकल क्या हुआ है मोहित, आखिरकार आप किस हॉस्पिटल में हो। ये बात सुनकर वहाँ पर आबिद उसे बोलता है कि मोहित स्विमिंग पूल में गिर गया था जिसकी वजह से मोहित बेहोश हो गया है और रोशी को हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है और रोशी उस हॉस्पिटल में चली जाती है। रोशी वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि तला बहुत ही परेशान था। रोशी तला के पास चली जाती है और बोलती है तला मोहित की तबीयत कैसी है और वो कहाँ पर है। तो उस बात पर तला बोलता है वो इमरजेंसी वार्ड में है, आप वेट करें। ये बात सुनकर वहाँ पर तला बहुत ही गुस्सा होता है जिसकी वजह से रोशी उसे बोलती है आप बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। और वहाँ पर तला रोशी को गुस्से में बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, बल्कि मोहित तुम्हें ही वहाँ पर पार्टी में ढूंढ रहा था जिसकी वजह से तुम उसे ना मिली और आखिरकार मोहित का पैर फिसल गया और मोहित स्विमिंग पूल में गिर गया। ये बात सुनकर वहाँ पर रोशी उसे बोलती है कि आप मोहित का ख्याल नहीं रख सकते क्या, और रोशी तुम कहाँ पर थी, अगर तुम होती तो वहाँ पर मोहित का ख्याल भी रख पाती। ये बात सुनकर वहाँ पर रोशी उसे वहाँ पर तला को रोशी बोलती है मैं खुद गर्ज लड़की आखिरकार मोहित का कैसे ख्याल रख पाती, ये सब कुछ जिम्मेदारियां तो आप पर और सबिका पर हैं। आप ये सब कुछ बातें मुझे ना सुनाएं, बल्कि आप सबिका के पास जाएं और उसे सब कुछ बोलें और उसे ये सब कुछ मोहित के बारे में समझाएं। रोशी की ये बात सुनकर वहाँ पर तला चौंक जाता है और रोशी को कुछ भी नहीं बोलता। और वहाँ पर डॉक्टर आती है और बोलती है आप अब बच्चे से मिल सकते हैं, बच्चे की अब हालत नॉर्मल है। ये बात सुनकर वहाँ पर रोशी मोहित के पास चली जाती है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।